Get ready for the next battle. वैसे तो बचपन से हम दो अलग अलग सुपर हीरो यूनिवर्स के फैन हैं, मार्वल्स और डीसी। और इन यूनिवर्स में काफी वैरायटी में अलग अलग सुपर हीरोज हैं, लेकिन काफी ऐसे सुपर हीरोज भी हैं जो एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर हैं। और ये इस चैनल की एक नई सीरीज है जिसमें हम मार्वल और डीसी के सिमिलर सुपर हीरोज को कंपेयर करेंगे। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द fevergraph.com। और इस वीडियो में आज हम कंपेयर करेंगे आयरन मैन वर्सेस बैटमैन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि इस बैटल में आयरन मैन और बैटमैन को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि ये एक ऐसी बैटल है जो अचानक से शुरू हो गई है। तो इन दोनों को प्रिपरेशन का टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये दोनों ऐसे सुपर हीरो हैं जो अपने आर्मर्स की वजह से सुपर हीरो हैं। अगर इन लोग को प्रिपरेशन टाइम मिलता तो ये एक दूसरे से लड़ने के लिए एक अलग सा ही आर्मर बना देते, और हो सकता है आयरन मैन कोई बैटमैन बस्टर सूट बना देता और बैटमैन भी कोई अलग सा सूट बना देता आयरन मैन से लड़ने के लिए। इन सब के बाद ये बैटल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाता, तो हम इन लोगों को कोई भी प्रिपरेशन टाइम नहीं देंगे। एंड बैटल को शुरू करते हैं इन दोनों की इंटेलिजेंस से। आयरन मैन एक इन्वेंटिव जीनियस है जिसने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। टोनी स्टार्क की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज है, और इन सब के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में भी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर है पूरे मार्वल यूनिवर्स का। आयरन मैन ने 17 साल की छोटी उम्र में ही फिजिक्स और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हासिल कर ली थी, और फिर उसके बाद टोनी स्टार्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे फील्ड में भी अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाया। और फिर इन सब के बाद उसने आयरन आर्मर्स को भी खुद से ही बनाया, एंड जार्विस को भी इसने खुद से ही प्रोग्राम किया है। बैटमैन ब्रूस वेन के पास भी उसकी अपनी साइंटिफिक नॉलेज और डिटेक्टिव स्किल्स हैं, और बैटमैन के पास एक्सेस है वर्ल्ड के एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का, जिसको वो अपने हिसाब से खुद से ही मॉडिफाई कर देता है। बैटमैन ने पूरी दुनिया ट्रेवल की है ऐसी स्किल्स सीखने के लिए जिससे वो क्राइम्स को खत्म कर सके। बैटमैन एक्सपर्ट है इन्वेस्टिगेशन में। बैटमैन एक ऐसा बंदा है जो हमेशा प्लान के हिसाब से चलता है। वैसे तो ब्रूस वेन हमेशा स्ट्रेटजी से चलता है, एक मास्टर प्लान बनाता है, लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में टोनी स्टार्क इससे आगे है, लेकिन डिटेक्टिव स्किल्स के मामले में बैटमैन बहुत आगे है। इस पॉइंट में ये दोनों ही आगे हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच की अनआर्म्ड कॉम्बैट की। ब्रूस ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लिया है और वो मल्टीपल मार्शल आर्ट टेक्निक्स को भी जानता है, और इसने अपनी बॉडी को भी पीक पे मेंटेन किया हुआ है। बैटमैन सिर्फ अपने सूट के भरोसे नहीं है, बल्कि बिना अपने सूट के साथ भी वो लड़ने के लिए तैयार है। ब्रूस एक एक्रोबैट और जिम्नास्ट भी है। बैटमैन को पता है कि वो एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास कोई खास सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए वो अपनी ह्यूमन बॉडी को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखता है। टोनी स्टार्क की बात करें तो उसने कोई खास ट्रेनिंग नहीं लिया है, बल्कि एक बार उसने कैप्टन अमेरिका से कॉम्बैट ट्रेनिंग जरूर ली थी, लेकिन उसकी ह्यूमन कंडीशन पीक पे नहीं है। हाँ, बल्कि उसके आर्क रिएक्टर की वजह से उसके रिफ्लेक्सेस और सेंसेस जरूर बढ़ जाते हैं। टोनी स्टार्क को भी पता है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, इसीलिए उसने अपने आर्मर को इतना एडवांस बनाया है कि वो उन्हें बिना किसी मुश्किल के आराम से चला ले। और जब उसके पास कोई आर्मर ना हो तब भी उसने काफी ऐसी छोटी मोटी चीजें बनाई हुई है जिससे उसको कॉम्बैट में मदद मिले। जैसे कि हमने सिविल वॉर में देखा था, उसने अपनी वॉच को ट्रांसफॉर्म करके एक हैंड गाउंटलेट में बदल दिया था। और हम ईडेथ को तो जानते ही हैं, जिसे टोनी स्टार्क सामने वाले की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और ड्रोन्स वगैरह भी बुला लेता है। अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए तैयारी तो दोनों ने ही की है, लेकिन इसमें ब्रूस वेन आ गया है क्योंकि वो बिना किसी गैजेट्स के भी तैयार है। अब बात करते हैं इन दोनों के बैकअप सपोर्ट की। बैटमैन के पास बैकअप में है एल्फ्रेड, जो उसे हमेशा गाइड करता रहता है, और बैटमैन के साथ उसके सपोर्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है रॉबिन। ये दोनों बैटमैन को बैटल में बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और बैटमैन को जो टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करता है वो है लूसियस फॉक्स। बैटमैन के ज्यादातर गैजेट्स ब्रूस को लूसियस ही प्रोवाइड करता है। ओवरऑल बैटमैन की टीम में यही 3 लोग हैं। वैसे आयरन मैन की बात करें तो आयरन मैन अपनी बैटल खुद से ही लड़ता है, लेकिन उसके साथ बैकग्राउंड सपोर्ट में होता है उसका खुद का बनाया हुआ एआई प्रोग्राम जार्विस टोनी स्टार्क के ऑलमोस्ट हर चीजों को मैनेज कर लेता है, टेक्नोलॉजी से लेके टोनी के पर्सनल लाइफ तक। जार्विस बहुत ही एडवांस एआई है, इसीलिए टोनी स्टार्क को किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बैकअप सपोर्ट की बात करें तो इसमें विनर है टोनी स्टार्क। और अब फाइनली बात करते हैं इन दोनों के बीच में होने वाली आर्म्ड कॉम्बैट के बारे में। बैटमैन की बात करें तो बैटमैन हमें यूजुअली अपने नॉर्मल आर्मर्स में ही दिखता है, और बैटमैन का आर्मर डिजाइन है मोस्टली उसे डिफेंड करने के लिए। वैसे तो बैटमैन के पास बहुत सारे आर्मर्स हैं, और ये आर्मर्स अलग अलग सिचुएशन में लड़ने के लिए अलग अलग हैं, और आयरन मैन से लड़ने के लिए ये सूटेबल आर्मर चूज कर सकता था, लेकिन ये अपने नॉर्मल सूट में ही रहेगा क्योंकि उसको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला है।
ये सूट बुलेट प्रूफ है और एक्सप्लोजन्स वगैरह को भी आसानी से ये झेल सकता है और इन सब के साथ ही साथ ये हीट प्रूफ, कोल्ड प्रूफ और इंसुलेटेड भी है। इस सूट के ग्लव्स और बूट्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये पंचेस के इम्पैक्ट को रीबाउंड कर सके और बैटमैन के सूट में कंट्रोल्ड ग्लाइडिंग फंक्शनैलिटी भी है, जिसकी मदद से बैटमैन हवा में बहुत ही अच्छे से ग्लाइड कर सकता है और अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और इसके मास्क में स्मॉल परसेंटेज ऑफ लेड भी है जो बैटमैन के फेस को शील्ड करता है एक्सरे पावर्स और एक्सरे टेक्नोलॉजी से। और इन सब के साथ बैटमैन के मास्क में नाइट विजन और सोनार सिस्टम भी है, जिसकी मदद से ये अंधेरे में भी देख सकता है। आयरन मैन। वैसे तो टोनी स्टार्क के आर्मर्स को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं और एमसीयू में हर मूवी के साथ ही साथ हमने इस आर्मर में बहुत सारे वेरिएशंस भी देखे हैं। इस आर्मर को अपग्रेड करने वाला खुद टोनी स्टार्क ही होता है। टोनी के आर्मर में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और आर्मर प्लेटिंग। और इसके अलावा भी उसके पास बहुत ही वाइड रेंज में पावर्स और एबिलिटीज हैं। आयरन मैन मैग्नेटिक फील्ड्स भी क्रिएट कर सकता है और अपने आप को मैग्नेटिक प्रूफ भी बना सकता है। और आयरन मैन का जो नया आर्मर है वो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से वो और भी आर्मर्स बना सकता है और वेपन्स भी बना सकता है। अपने हाथों में अलग अलग तरह के वेपन्स ला सकता है और खाली हाथों में ही नहीं, आर्मर के किसी भी जगह से कोई भी वेपन जनरेट कर सकता है। ये सूट कब बनाया तुमने? आर्मर्स के मामले में अब तक आपको तो पता चली गया होगा कि टोनी स्टार्क कितना आगे है। इस बंदे ने अपने आर्मर्स में नेक्स्ट लेवल फीचर्स रखे हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन पूरा हुआ, अब फाइनल स्कोर्स देखते हैं। इंटेलिजेंस में इन दोनों को ही पॉइंट मिलता है। अनआर्म्ड कॉम्बैट में बैटमैन आ गया है और बैकअप सपोर्ट और आर्म्ड कॉम्बैट में आयरन मैन आ गया है। यानी कि इस बैटल में आयरन मैन ने बैटमैन को हरा दिया है एंड हमारा विनर है आयरन मैन। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें इसे अपने मूवी बडी के साथ। नीचे कमेंट में बताएं आपको ये बैटल कैसी लगी एंड फाइनली सपोर्ट करें फीवर ग्रास्प को सब्सक्राइब करके।